अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि तमाम लिसनर्स खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को अपनों के साथ भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। नई सुबह वेब रेडियो पर मैं आपके साथ मौजूद हूँ आरजे प्रेम मुनीर, और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह मेरी प्यारी साथी आरजे अक्सा, और उनकी तरफ भी हम जाएंगे। लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और गर्मियों का मौसम अपने जोरों शोर से आ चुका है। और जनाब, इस मौसम में तो सबको ठंडी ठंडी चीजों की तलाश रहती है। और लिसनर्स, आप हमें बताइए कि आपका वीक कैसा गुजर रहा है और आपको गर्मियों के मौसम का क्या पसंद है और लाइफ को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, और हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है। लिसनर्स, आप ये सब कुछ हमें बता सकते हैं हमारे इस नंबर के जरिए। आप हमें टेक्स्ट कर भेज सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर आप हमें वॉइस नोट के जरिए या फिर मैसेज लिख कर भेज सकते हैं। नंबर आपको बताते चलते हैं। नंबर है हमारा 0330860007 जनाब, इस नंबर पर आप हमें अपने कमेंट्स से आगाह कर सकते हैं, और आप हमें अपने कमेंट से जरूर आगाह करें क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी राय के बगैर हम अपने प्रोग्राम को क्योंकि अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो लिसनर्स, अब हम चलते हैं अक्सा की तरफ और अब ये आपको मजीद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम अक्सा, क्या हाल चाल है आपके, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और प्रेम मुनीर, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे और साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स भी बिल्कुल ठीक होंगे। सो लिसनर्स, आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त। यकीनन शो सुन रहे होंगे क्योंकि इस वक्त चल रहा है नई सुबह वेब रेडियो पर टॉक शॉक विद आरजे ज़ादा एंड आरजे प्रेम मुनीर के साथ। वैसे ये लाइन मैं हमेशा जब हम म्यूजिकल ब्रेक की तरफ जाते हैं तब बोलती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज प्रेम मुनीर ने नंबर भी बता दिया। भाई क्या बात है, मतलब प्रेम मुनीर ने पूरी तैयारी कर रही है मुझे यहाँ से भेजने की और सारा शो खुद करने की। लेकिन प्रेम मुनीर, क्या करूं, मुझे ना, मैं बोले बगैर रह नहीं सकती, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन वेल लिसनर्स, आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग का वीक कैसे गुजर रहा है और आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है आप लोग की जिंदगानी में। गर्मी का प्रेम मुनीर ने जैसे जिक्र किया, तो गर्मी तो है और इसका जाहिर सी बात है हमारे पास हल भी मौजूद है कि अगर हमें ज्यादा गर्मी लगती है और अगर हमारी ज्यादा तबीयत खराब ना हो और अगर हो जाए तो हमने क्या करना है। अच्छा, जब बाहर आप निकलते हैं तो हीट स्ट्रोक का खतरा होता है या धूप वगैरह आपको ज्यादा लग सकती है, तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, अपने सन ग्लासेस साथ लेके जाएं, पानी की बोतल लेके जाएं, साथ ही अपने कुछ खाने का भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा सन ब्लॉक आप यूज कर सकते हैं। जितना अपने आप को आप सेव करें उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर है। इसके अलावा आप लोग हमें सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो, जो कि मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.naisuba.org/radio। इस पर आप हमारा शो भी सुन रहे हैं और इसके अलावा अगर आप और शोज भी सुनना चाहें तो भी आप सुन सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है, उसको आपने फॉलो किया होगा, और अगर नहीं किया तो अब आप कर लीजिए, देर तो नहीं हुई है, अभी तो बहुत सारे शोज बाकी हैं। तो हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। यहाँ पर भी आप राय दे सकते हैं शो के हवाले से या मेरे और प्रेम मुनीर के हवाले से भी। इसके अलावा लिसनर्स, एक और चीज आपको बताती चलूं कि नई सुबह जिस तरह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा होता है, उसी तरीके से नई सुबह के साथ अगर आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में उनके साथ। और उनके साथ जुड़ने के लिए आप अपनी जो CV है वो आप सेंड कर सकते हैं info@naisubah.org। यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं अपनी CV और हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि आपको भी नई सुबह के प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिल सके। इसी के साथ साथ मौसम की बात भी हो गई और आप लोग को शो के फॉर्मेट के हवाले से बताते हैं कि हमारे शो का फॉर्मेट, जैसे कि आप लोग को पता भी है कि हम लोग इस शो में एक गेस्ट को बुलाते हैं जो कि अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, और हमारे जो गेस्ट होते हैं वो VI हैं। तो आज भी हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त गेस्ट मौजूद है, उनको हम बुलाएंगे लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो आइए चलते हैं म्यूजिकल ब्रेक की तरफ और फिर वापस आते हैं और आपसे करते हैं बहुत सारी बातें। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, सुनते रहना है नई सुबह वेब रेडियो पर टॉक शॉक विद आरजे ज़ादा एंड आरजे प्रेम मुनीर। वेलकम बैक लिस्टर्स। तो हम वापस आ चुके हैं बहुत ही जबरदस्त सा गाना सुन के। वाओ, क्या पसंद है प्रेम मुनीर की, क्या बात है भाई। मतलब
प्रेम मुझे एक बात बताओ, मुझे सच में भगाने का इरादा है आपका? मतलब क्या चाहती हो कि अकेले सोलो शो करो? वैसे मजा नहीं आएगा अकेले बात करने में, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मतलब मैं अकेले स्टूडियोज में आऊँ, लिसनर्स अकेले बात करूँ। मतलब आप मेरे साथ होते हैं ना, मुझे थोड़ा हौसला होता है। लिसनर्स का हौसला तो होता है मेरे साथ, लेकिन आपका एक अलग हौसला मुझे मिलता है, एक अलग एनर्जी होती है जब आप मेरे साथ होती हो। तो मतलब यार ये तो ज्यादती है ना मेरे साथ। बिल्कुल अक्सा, आप सही कह रही हैं। और नहीं ऐसा कोई इरादा नहीं है। और जैसा आप कह रही हैं ना, बिल्कुल मुझे भी बिल्कुल वैसा ही लगता है। और मैं भी जो है वो सोलो शो करना था, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और आपके साथ बहुत मजा आता है मुझे शो करने में। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मोहब्बत है आपकी, बढ़ावा है, क्या कह सकते हैं। लेकिन अब चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको इतना इंतजार नहीं करवाते। और आज हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताओगे या मैं बताऊं? जी बिल्कुल, आज हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट, इनका नाम है मिर्जा इमरान बेग। और इनकी तरफ चलेंगे, हम इनको वेलकम करेंगे। ओके, नाम इनका है मिर्जा इमरान बेग, जैसे कि प्रेम मुनीर बता चुकी हैं। और इनका ताल्लुक है शहरे इकबाल यानी सियालकोट से। और इसी के साथ साथ इन्होंने एमफिल भी कंप्लीट कर लिया है अपना एजुकेशन में। और इनकी बहुत सारी खिदमात हैं जो कि सरकारी सतह पर और निजी सतह पर हैं। तो आइए इनको मिलवाते हैं आप तमाम लिसनर्स से और इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इन्होंने ये सब कुछ कैसे किया। सो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने अपने कीमती वक्त में से हम लोग को टाइम दिया। और उम्मीद करूंगी कि आप जो हमें इंफॉर्मेशन फराहम करेंगे वो हम सब के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। सो सर सबसे पहले आप मुझे बताइए अपने बैकग्राउंड के हवाले से, अपनी एजुकेशन के हवाले से, और इसी के साथ साथ अपनी विजन जो आपकी लॉस हुई थी तो उस हवाले से प्लीज आप बताएं। जी मैं भी बेहद ममनून हूँ आपका और नई सुबह रेडियो की पूरी टीम का कि आपने मुझे अनवन लिया, मुझे इनवाइट किया। और मैं शहर इकबाल से हूँ और आप शहर कायद से मुखातिब हैं, मेरे लिए ये भी एक ऑनर की बात है। तो जहाँ तक आपने पूछा विजन की बात, तो मैं बाय बर्थ विजुअली चैलेंज्ड हूँ, लेकिन लो विजन था, कुछ देख सकता था मैं। प्राइमरी लेवल तक मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो इंक प्रिंट के थ्रू कंप्लीट की। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरी विजन डिक्रीज होती गई। फिर यह है कि मुझे ब्रेल सिस्टम पे शिफ्ट होना पड़ा। फिर मैंने ब्रेल सिस्टम सीखा और उसके थ्रू बाकी की मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। मैट्रिक मैंने स्पेशल एजुकेशन सेंटर से किया। उसके बाद फिर इंक्लूसिव एजुकेशन के सेटअप में आया और गवर्नमेंट जिना इस्लामिक कॉलेज सियालकोट से इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन अपना पास आउट किया। उसके बाद मास्टर किया इन इस्लामिक स्टडीज फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। उसके बाद जी मैंने बीएड और एमएड किया अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। एमएड इन स्पेशल एजुकेशन किया मैंने सरहद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेशावर से। और एमफिल मैंने किया यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट से, जो कि मेरी मोस्ट रिसेंट डिग्री है। और करंटली मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ इन एजुकेशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट। जबरदस्त, यानी कि आपका काफी जो एक्सपीरियंस रहा है वो एजुकेशन के हवाले से रहा है। अच्छा सर, आपने भी जिक्र किया ब्रेल सिस्टम का कि जब आपने ब्रेल सिस्टम स्टार्ट किया तो सर आजकल जिस तरह कहा जाता है कि ब्रेल की अब कोई अहमियत नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब इसको यानी टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है और उसको बहुत ज्यादा सराहा जाता है। तो जब आपने ब्रेल सीखी और अब आप उसको कहाँ पर देखते हैं कि क्या उसकी वो अहमियत है, या टेक्नोलॉजी के बाद आप भी यही समझते हैं कि भाई ब्रेल सीखना जरूरी नहीं है बल्कि टेक्निकली आपको स्ट्रांग होना चाहिए? मैं समझता हूँ ये बोथ जो है ये पैरेलल है। जिस तरह साइटेड पर्सन के लिए इंक प्रिंट का जो सिस्टम है यानी पेपर पेन यानी लिखना और फिजिकल बुक्स जो हैं हमारी जो ट्रेडिशनल वे है बुक्स का के थ्रू पढ़ना, वो आज भी जो समझते हैं एजुकेशन को उसकी अहमियत से कभी भी इनकार नहीं कर सकते। तो यही स्टैंड मेरा है कि ब्रेल सिस्टम विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन की आंखों की मानिंद है। जिस तरह उनको तसल्ली होती है खुद से लफ्ज देख कर पढ़ने की, इसी तरह हमें भी अपनी टैक्टाइल सेंस के थ्रू जो हम पढ़ते हैं जो उससे तसल्ली होती है वो कि हम शिफ्ट हो चुके हैं, सॉफ्ट स्किल्स हमने सीख ली हैं, हम पीडीएफ बुक्स को रीड आउट कर सकते हैं स्क्रीन रीडर्स के थ्रू। लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं आती, लेकिन चूंकि वक्त की डिमांड है उसके साथ भी चलना पड़ता है।
इन किसी भी सूरत ब्रेल की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है, क्योंकि हर चीज़ की अपनी अपनी अहमियत होती है, जिस तरह आपने एक्सप्लेन भी किया। सर आप मुझे ये बताइए कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पर आप किस तरीके से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हाँ, आजकल दो चीज़ें हैं कि एक तो आप एजुकेशन भी आपके पास होनी चाहिए, साथ ही साथ स्किल्स भी होनी चाहिए। माशाल्लाह आप एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा आपका रुझान है और आप इस पे बहुत ज़्यादा वर्क भी कर रहे हैं। माशाल्लाह आपने एमफिल कर, अब आप पीएचडी स्कॉलर भी हैं। तो सर एजुकेशन की अहमियत पे अगर आप ज़रा रोशनी डालें कि हमारे लिए स्किल्स आजकल ज़्यादा ज़रूरी है या दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना, या ज़्यादा कौन सी चीज़ ज़रूरी है? एजुकेशन और स्किल समझेंगे टू साइड्स ऑफ अ कॉइन है, दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं, लेकिन स्किल्स का फुकदान है। हमारे यहाँ स्किल्स उस तरह से नहीं सिखाए जाते। हमारे यहाँ जो स्पेशल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स हैं वो मैट्रिक लेवल तक भी आकर भी उनको बेसिक कंप्यूटर नहीं आता होता। मैं समझता हूँ कि आईटी स्किल्स पे फोकस होना चाहिए। जब तक बच्चे के सॉफ्ट स्किल्स इम्प्रूव नहीं होंगे वो सिर्फ डिग्री के साथ, एजुकेशन के साथ सर्वाइव नहीं कर सकता। वो जो आज के मॉडर्न ईरा के चैलेंजेस हैं उनको वो फेस नहीं कर सकता, उनके साथ मीटअप नहीं कर सकता। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि बीइंग अ वीआई हमें कौन कौन सी स्किल्स पे काम करना चाहिए? हमारे लिए सिर्फ टेक्निकल स्किल्स जरूरी होती हैं या फिर हम डेली लिविंग स्किल्स भी सीख सकते हैं और उस पर भी हम काम कर सकते हैं ताकि उन स्किल्स को सीखकर हमारी जिंदगी बेहतर हो सके? यही बात है, विजुअली चैलेंज्ड पर्सन एक परफेक्ट पर्सन ही होता है इन अदर सेंस, गो के विजन का चैलेंज होता है। तो हम सब भी वो तमाम स्किल्स सीख सकते हैं, उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, को अपनी अर्निंग का सोर्स बना सकते हैं। जैसे कि हमारे सियालकोट में बात की जाए वो कुछ खवातीन हैं जिनको हमने इंडिपेंडेंट कुकिंग की ट्रेनिंग दी। अब वो ना सिर्फ ये है कि उसको अपनी ज़ात की हद तक, घर की हद तक उन स्किल्स को यूज कर रही हैं, बल्कि वो अर्निंग भी उनकी हो रही है। वो घर में कुछ ना कुछ बनाती हैं, कुछ फूड आइटम्स के बाद उनको फिर जो है वो सेल करती हैं। तो सेल भी हमारे चैलेंज जो मेट हैं वो उसको सेल करते हैं। ग्रेट सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं सुबह भी बहुत सारी डेली लिविंग स्किल्स पे काम कर रहे हैं, जैसे कि कुकिंग वगैरह यहाँ पर भी सिखाई जाती है, और टेक्निकल स्किल्स पे तो ऑनलाइन और फिजिकल दोनों तरीकों से काम हो रहा है। और इसी के साथ साथ फ्रोजन आइटम्स भी हम लोग जो है वो बना के सेल कर रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ प्रमोशंस हो रही होती हैं। सर अब हम चलेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ क्योंकि उसका भी टाइम हो चुका है। तो सर आप मुझे बताइए, अगर आपको म्यूजिक पसंद है सुनना? और ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बड़ी खुश होती हूँ कि हमारे जो गेस्ट आते हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमें म्यूजिक सुनना है, म्यूजिक के बगैर हम नहीं जाएंगे। तो सर आप मुझे कोई अपना फेवरेट सॉन्ग जो प्ले करना, जो वेदर है आपको अपडेट कर सकती हूँ। सियालकोट का वेदर बहुत प्लेजेंट है और इस प्लेजेंट वेदर में म्यूजिक का तड़का लग जाए तो क्या ही बात है। बिल्कुल जरूर आपको सुनवाते हैं। तो सर आप मुझे बताइए कि आप कौन सा म्यूजिक सुनना चाहेंगे? मेहंदी हसन साहब की आवाज में है, बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा सनम। चलें जी, तो ये गाना सुनते हैं और वापस आते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, सुनते रहना है नई सुबह वेब रेडियो पर टॉक शॉप। वेलकम बैक लिसनर्स, हम आ चुके हैं एक बहुत ही अच्छा सा गाना सुनकर, और ये सॉन्ग हमारे गेस्ट की पसंद से हमने ऑन एयर किया था और बहुत ही अच्छी पसंद है इनकी। और हमारे पास टाइम बहुत कम है तो अब हम मजीद टाइम ज़ाया किए बगैर गेस्ट की तरफ दोबारा चलते हैं। सर अब आप हमें ये बताइए कि एजुकेशन के अलावा आप क्या काम कर रहे हैं और क्या मसरूफियात हैं आपकी? उनके साथ सोशल वर्क 20 इयर्स से मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। डिफरेंट एनजीओ के साथ मिलके काम किया। अभी रिसेंटली मैं एनजीओ रन कर रहा हूँ एज अ चेयरमैन। इसका नाम है पाकिस्तान फैसिलिटेशन सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल, PFCD। ये सियालकोट में है, उसको मैं चेयर करता हूँ, प्रिजाइड करता हूँ। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम यूजुअली चैलेंज्ड पर्संस को एम्पावर करना है, इकोनॉमिकली भी, और मेन स्ट्रीमिंग है कि हमारे विजुअली चैलेंज्ड पर्संस जो हैं वो इकोनॉमिकली एम्पावर हों, मेन स्ट्रीम हों। मेन स्ट्रीमिंग एक चैलेंज है अभी भी, हमारी कम्युनिटी भी और सोसाइटी तो पहले ही
वो चाहते हैं कि एक सेग्रीगेशन हो, एक सेग्रीगेटेड एनवायरनमेंट हम लोग पसंद करते हैं। बाज लोग ना विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, कि हम लोग स्पेशल एजुकेशन में सिर्फ जाएं, या जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए एनजीओज वर्क करती हैं सिर्फ हम उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में काम करें। तो हमारा मकसद जो है इनको मेन स्ट्रीम करना, ताकि ये एक इंक्लूसिव सोसाइटी डेवलप हो सके। बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ। आई एम सर्विंग एज अ स्पेशल एजुकेशन टीचर इन गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर सियालकोट। वाओ, जबरदस्त। मतलब एजुकेशन के अलावा आप सोशल वर्क भी करते हैं। और सर आप ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि आप एनजीओ रन कर रहे हैं एक, तो सर ये ख्याल आपके जहन में कैसे पैदा हुआ कि वीआईस के लिए आप काम करें? ये कैसे आपके जहन में ख्याल पैदा हुआ? मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता था एज अ प्रोजेक्ट इंचार्ज। उनका सब ऑफिस था सियालकोट में। तो 3 साल का वो प्रोजेक्ट था। उन 3 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मुझे पता था कि 3 साल के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन मूव कर जाएगी, इनका प्रोजेक्ट खत्म होगा और ये चले जाएंगे। तो जब ऑर्गेनाइजेशन जाने वाली थी, कुछ 6-7 माह बाकी थे, तो हम लोगों ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करवाई, पाकिस्तान फैसिलिटेशन सेंटर और डिसेबल्ड के नाम से। डिसेबल्ड जब हम डिफरेंट एबल्ड टर्म यूज करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कराई। तो लोगों का जो हब ऑफ होप्स बन चुका था हमारा ऑफिस, तो हमने उस सिलसिले को टूटने नहीं दिया, मुनक़ता नहीं होने दिया। कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन जाएगी, लोग हमारे पास उसी तरह आएंगे इंफॉर्मेशन लेने के लिए या डिफरेंट हवालों से असिस्टेंस लेने के लिए, तो हम किस तरह उनको प्रोवाइड करेंगे। तो हमने एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म वहाँ पे हम एस्टेब्लिश किया। सर आप ये बताएं कि आप जो काम कर रहे हैं, तो अगर कोई वीआई पर्सन आपसे इस्तिफादा हासिल करना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा? किस तरीके से वो राब्ता कर सकता है? इस हवाले से ये है कि मोस्ट ऑफ द सर्विसेज तो हमारी लिमिटेड हैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट तक। कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अभी इतनी रिसोर्सफुल नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो कि 2 सर्विसेज हमारी ऐसी हैं जो नेशन वाइड हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो ये कि हमारी जो डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं, उन ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो हम ऑल ओवर पाकिस्तान। और सेकंड हमारी सर्विस है ब्रेल कुरान पाक। ब्रेल कुरान पाक हम अरबिक वाला भी हैं, उर्दू ट्रांसलेशन भी करते हैं और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हमारे पास ब्रेल कुरान पाक मौजूद है। वो अगर कोई सर्विस लेना चाहे तो पाकिस्तान के भी इससे ताल्लुक हो तो हमें पहले से अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं अपना नंबर बताए देता हूँ, 0334800525 जबरदस्त, माशाल्लाह। सर अब लास्ट में सर आप ये बताइए कि आप दूसरे वीआईस को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उनको अगर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो किस तरीके की एफर्ट्स उनको करनी चाहिए? डिसेबिलिटी चैलेंजेस को अपनी बेस्ट कैपेसिटी के मुताबिक ओवरकम करना चाहिए। और जो लोग माजूरी को मजबूरी बना बैठते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एक शेर पे अपनी बात का इख्तिताम करूंगा और आपसे इजाजत चाहूंगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, रोशनी के लिए अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। थैंक यू वेरी मच। वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की है आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमसे बात की। और मुझे उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स को भी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। लिसनर्स, अब टाइम हमारे पास बिल्कुल कम है, तो हम एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलते हैं और ब्रेक से वापस आकर फिर अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे हम। तो लिसनर्स, हम वापस आते हैं, तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत और ये सॉन्ग सुनिए और सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। जी जनाब, तो हम एक बहुत ही खूबसूरत सा नेशनल सॉन्ग सुन के आ गए। मैंने सोचा कि भाई म्यूजिकल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं तो क्यों ना एक नेशनल सॉन्ग प्ले किया जाए। और आपको जैसे कि पता है मुल्क के हालात के हवाले से, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना नेशनल सॉन्ग सुना जाए और उसे भी इंजॉय किया जाए। वेल लिसनर्स, आप लोग के फीडबैक आ रहे हैं और अभी गेस्ट से बाकी जो क्वेश्चंस थे वो प्रेम मुनीर ने किए और साथ ही साथ गेस्ट को टाटा बाय बाय भी इन्होंने किया। सो थैंक यू सो मच प्रेम मुनीर, क्योंकि मुझे चाय की शदीद जरूरत थी
और चाय अगर मुझे ना मिलती तो शायद मैं ये आखिरी लिंक भी नहीं कर पाती, मगर सॉरी, मैं क्या कर सकती हूँ लिसनर्स, मुझे चाय पसंद इतनी है कि मैं कहती हूँ कि मुझे खाना ना मिले मगर चाय जरूर मिल जाए। खैर, चाय के बारे में हम बात करेंगे। लिसनर्स, आप लोग के फीडबैक्स आ रहे हैं मेरे पास, तो उनको शामिल करते हैं। बहुत ज्यादा हो गए भाई, तो मुझे लगता है कि आज मुझे शामिल कर लेने चाहिए, क्योंकि पिछले 3 शोज से तो मैं शामिल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वक्त इतना कम होता है। आज भी प्रेम मुनीर ने वक्त का रोना मचाया हुआ था कि भाई वक्त कम है, वक्त कम है, वक्त कम है। मैंने कहा लेकिन करते हैं यार, कुछ चलते हैं। तो पता ही नहीं चलता लिसनर्स 1 घंटा कैसे गुजर जाता है। हम आते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं और बस फिर टन 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 बजना शुरू हो जाते हैं कि भाई जाना है। खैर, आप लोग के कुछ फीडबैक शामिल करूंगी। सबसे पहले हमें सुन रही हैं सना फ्रॉम हैदराबाद, और वो शो की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही हैं। साथ में वो कह रही है कि प्रेम मुनीर का नाम बड़ा यूनिक है, और आज जिस तरह उन्होंने अपने नाम का मतलब बताया है, अरे वाह क्या बात है जी। हम खुद भी कहते हैं कि सना, इनका नाम बड़ा ही यूनिक है। और मुझे तो पहले मैं पता क्या कहती थी, पहले तो प्रेम मुनीर कहती थी, लेकिन उन्होंने कुछ दिनों पहले जो है ना मेरी प्रोनाउंसिएशन कुछ ही किया है कि प्रेम मुनीर है। इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद है अफजाल फ्रॉम लाहौर, और वो भी, ये हम अफजाल सर की बात नहीं कर रहे, हम किसी और अफजाल की बात कर रहे हैं जो कि लाहौर से हमें सुन रहे हैं, और वो भी शो की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ लाइबा हमें सुन रही है कराची से, जो कि कह रही हैं अक्सर ज्यादा आप क्या आरजे बनने के बाद गाना गाना भूल गई हैं? नहीं, भूली तो नहीं हूँ, लेकिन अब शो का फॉर्मेट ऐसा नहीं है ना कि जैसे मैं गा सकूं। पिछली बार तो कभी ना कभी नादिया गवा लेती थी मुझसे, तो मैं गा लेती थी, लेकिन अब ऐसा फॉर्मेट नहीं है, तो फॉर्मेट के हिसाब से मुझे चलना पड़ता है। लेकिन गुनगुना लेंगे आपके लिए कभी ना कभी, आज तो नहीं लेकिन फिर कभी, ठीक है जी। प्रेम, आपके पास कोई कमेंट्स है या फिर टाटा बाय बाय कर? मेरे ख्याल से तो अब हमें खत्म करना चाहिए प्रोग्राम को, क्योंकि मैं पहले भी कह रही थी कि टाइम कम है। तो लिसनर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और हमारे आज के गेस्ट से हमने बात की, इनके बारे में जाना, और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। लिसनर्स, अब आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, क्योंकि हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त आ गया है। तो लिसनर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत अगले प्रोग्राम तक के लिए। आज से प्रेम मुनीर साइन ऑफ। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, तो ये थी प्रेम मुनीर जो कि अल्लाह हाफिज कह चुकी हैं। और लिसनर्स, मैं भी आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मैं नहीं चाहती कि स्टेशन डायरेक्टर बीच में आके मुझसे माइक ले लें और मेरी बात अधूरी रह जाए। तो मैं भी चाहूंगी आप लोगों से इजाजत। जाते जाते बस एक छोटी सी बात कि किसी के दिल को मत दुखाइए, क्योंकि दिलों में रग रहते हैं, और माफी मांग लीजिए। माफ करने वाला भी बहुत बुलंद होता है और माफी मांगने वाला भी। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाजत। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले शो में, तब तक के लिए अक्सर ज्यादा इस साइनिंग ऑफ।